मैं बीइंग मेंबर बार काउंसिल चंडीगढ़ मुझे जाना पड़ता है, तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को 12 बजे वॉल्वो से जाऊंगा चंडीगढ़। जब मैं वहां पहुंचा तो सीबीआई जज सुधीर परमार जी वहां पे मुझे खड़े मिले और वो मेरे साथ वॉल्वो बस में गुड़गांव से चंडीगढ़ गए। अगर वो आदमी बेईमान होता तो उसको वॉल्वो से जाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी भी M3M के मालिक की गाड़ी उसको घर से लेके जाती और घर छोड़ती। तो जो आदमी ईमानदार है, जो बसों में यात्रा कर रहा है सीबीआई का जज होने के ऊपर, जिसके ऊपर एलिगेशन ये लगा दिए कि इसने करोड़ों रुपए खाए हैं, वो बस में यात्रा नहीं करता। तो वो ईमानदार आदमी था, है और रहेगा। सरकार के इन कामों से उसकी छवि खराब समाज में नहीं होगी। जो सही मायने में न्याय करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, इस बात को इससे समाज में बहुत रोष व्याप्त है, और विशेष तौर पर वकीलों में, क्योंकि उनका जो व्यवहार रहा है, उनका जो आचरण रहा है, जो उनकी कार्यशैली रही है, वो बहुत अच्छी रही है, ईमानदारी की रही है। और हम सपने में भी क्या, अगर हम कोई कहे किसी प्रकार का कोई आरोप लगा ले, ये सारे आरोप मिथ्या हैं, झूठे आरोप हैं। समय चल रहा है ना, पॉलिटिशियंस न्यायाधीश को भी अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, और जो न्याय प्रिय है और जो न्याय करना चाहता है, वो जब उनके अनुरूप नहीं चल रहा तो उसके खिलाफ ईडी जैसा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करके उनको अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक ऐसे ईमानदार आदमी के लिए, उसके लिए पूरा वकील समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ईमानदारी की सजा मिली है, दबाव में काम ना करने की सजा मिली है। हमारे यहाँ गुड़गांव कोर्ट में 8000 एडवोकेट्स हैं, उनमें से एक भी एडवोकेट यूँ नहीं कह सकता है सुधीर परमार जी ने किसी भी केस में एक पैसा भी लिया हो। गिरफ्तारी बिल्कुल गलत की गई है। ये जो सरकार है, इसके पास यही शिकंजे हैं, ये कहीं ईडी कहीं सीबीआई यही लगाती है कि सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन सच्चाई परास्त नहीं हो सकती। और आज आदरणीय सुधीर परमार जी के जो इन्होंने गिरफ्तारी की है, इसके विरोध में हरियाणा की 17 बार एसोसिएशन हड़ताल पर हैं। हमारे वकीलों ने भी पूरी तरह से हड़ताल की हुई है, सभी उनके फेवर में है और हड़ताल पर है। आज कामकाज पूरी तरह से ठप है। हम माननीय सुधीर परमार जी के और उनके परिजनों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और हर वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो न्यायालय के अंदर कानूनी लड़ाई हो और चाहे वो न्यायालय के बाहर सड़कों पर भी अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम परमार जी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ। आपको बता दें, कल देर रात पूर्व न्यायाधीश सुधीर परमार जी को ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी क्या कारण थे? वो 2 बार गुरुग्राम में भी न्यायाधीश रह चुके हैं। यहाँ उनकी कैसी वार्तालाप थी, इसी पर बातचीत करेंगे। गुरुग्राम के वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 2 बार सुधीर परमार जी गुरुग्राम में रह चुके हैं, उनके यहाँ वार्तालाप कैसा था वकील? बहुत अच्छे न्यायिक अधिकारी रहे हैं आदरणीय परमार साहब, और ये विडंबना है, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो न्यायिक अधिकारियों के साथ अनजस्टिस हो रहा है, तो इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम जो हाई अथॉरिटी है हमारी, माननीय उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, हम उनसे भी आग्रह और निवेदन करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो सही मायने में न्याय करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, इस बात को इससे समाज में बहुत रोष व्याप्त है, और विशेष तौर पर वकीलों में, क्योंकि उनका जो व्यवहार रहा है, उनका जो आचरण रहा है, जो उनकी कार्यशैली रही है, वो बहुत अच्छी रही है, ईमानदारी की रही है। और हम सपने में भी क्या, अगर हम कोई कहे किसी प्रकार का कोई आरोप लगा ले, ये सारे आरोप मिथ्या हैं, झूठे आरोप हैं। केवल और केवल उन पर एक राजनीतिक, जो हमें लगता है आंकलन है हमारा, उन पर एक राजनीतिक पार्टी के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, आदेश पारित नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात के लिए प्रेसाइड किया गया, दबाव डाला गया, और जब उन्होंने कहा कि मैं न्याय करूंगा, तो सरकार को मुझे लगता है ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इनको घेरने का काम किया है। क्या ईमानदारी की सजा मिली है उन्हें? बिल्कुल निश्चित तौर पर ईमानदारी की सजा मिली है, दबाव में काम ना करने की सजा मिली है, ऐसा मेरा आंकलन है उनके प्रति। और मैं सरकार को ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन सच्चाई परास्त नहीं हो सकती। और आज आदरणीय सुधीर परमार जी के जो इन्होंने गिरफ्तारी की है, इसके विरोध में हरियाणा की 17 बार एसोसिएशन हड़ताल पर हैं। ये इस बात का संकेत है कि आदरणीय सुधीर परमार जी की जो कार्यशैली रही है, वो बहुत अच्छी रही है। और मैं आपको बता दूं, चाहे हमारी झज्जर बार हो, रोहतक बार हो, बहादुरगढ़ हो, गुरुग्राम हो, पटौदी हो, सोना हो, नारनौल हो, महेंद्रगढ़ हो, सोनीपत हो, करनाल हो, भिवानी हो, कुरुक्षेत्र हो, पानीपत हो, फिरोजपुर झिरका हो, हतीन हो, फरीदाबाद हो। और ये तो अभी शुरुआत है, जिसे बोलते हैं तो अभी शुरुआत है। आगे भी हम पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ हम जितने भी हरियाणा के
जो वकील बंधु हैं, चाहे उसमें प्रधान है, पूर्व प्रधान, जितने भी हम साथी हैं, हम माननीय सुधीर परमार जी के और उनके परिजनों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और हर वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो न्यायालय के अंदर कानूनी लड़ाई हो और चाहे वो न्यायालय के बाहर सड़कों पर भी अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम परमार जी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जब परमार जी गुरुग्राम में न्यायाधीश थे, जब तमाम वकील लोग उनकी कोर्ट में जाते थे केस के सिलसिले में, तब उनका बिहेवियर लोगों के प्रति और वकीलों के प्रति कैसा था? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि चाहे मुवक्किल हो और चाहे अधिवक्ता हो, चाहे वकील हो चाहे मुवक्किल हो, उनका हमेशा से बहुत अच्छे तरीके से उनकी बातचीत करने का तरीका, उनकी कार्यशैली, उनकी वार्तालाप, उनके शब्दों का चयन, ऐसा लगता था कि सही मायने में इस कुर्सी पर जो ईश्वर के बाद जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसे व्यक्ति इस कुर्सी पर विराजमान है। ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप हम माननीय श्री सुधीर परमार जी के अंदर देखते थे। क्या वजह मान रहे हैं आप, क्या बड़ी वजह है कि कल वो ईडी ने बुलाए थे और उसके बाद वहीं की वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया? मैंने कहा ना आपसे, ये ईडी तो एक हथियार है। ईडी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं कानून मंत्री जी से भी आग्रह और निवेदन करूंगा कि इस ईडी का सदुपयोग करें उनके खिलाफ जिन्होंने देश को लूटा है। इस ईडी का सदुपयोग करें जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हम उनकी इस बात का भी स्वागत करते हैं, लेकिन ईडी की आड़ में जो निर्दोष हैं, जो ईमानदार हैं, जो किसी दबाव में काम नहीं करते, उनके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग ना करें, वरना इसका परिणाम गंभीर से गंभीर होने वाला है। आगे क्या उनके समर्थन में फैसला आएगा या कोई नकारात्मक आएगा? देखिए, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमने आपसे कहा हम कानून के जानकार हैं, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास भी है कि जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया चलेगी उस प्रक्रिया के अंदर हमारे माननीय सुधीर परमार जी पाक और साफ गंगा की तरह पवित्र होकर निकलेंगे, ऐसा मुझे अपनी न्यायपालिका पर विश्वास है। हरियाणा जुडिशरी में बहुत सारे जजेस हमने देखे हैं। 25 साल मेरी प्रैक्टिस हो गई है और इस 25 साल के दौरान इतने ईमानदार और साफ छवि का आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। मैं आज बार काउंसिल का मेंबर हूँ, बार काउंसिल का सेक्रेटरी रह लिया और गुड़गांव बार के अंदर ही मैं कम से कम 10 ऐसे जजेस के नाम गिना दूंगा जो खुलेआम पैसे ले रहे हैं और इसकी सूचना ऊपर हाई कोर्ट तक है। अगर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इस ईमानदार आदमी के खिलाफ कार्रवाई करना नाजायज़ है, गलत है और इसको वकील लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी बेईमान जज के खिलाफ ये कार्रवाई होती तो हो सकता है एक आदमी भी स्ट्राइक पे ना बैठता और शायद लड्डू बांटे जाते कि एक खराब छवि के आदमी को, जिसने जुडिशरी को बदनाम किया है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन एक ऐसे ईमानदार आदमी के लिए, उसके लिए पूरा वकील समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और कोशिश करेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि वो बरी होंगे। जब वो बरी होंगे उस समय इस सारे एपिसोड का हर्जाना क्या सरकार उनको देगी? जो उनकी छवि पे दाग लगा है उस दाग को वो धो पाएंगे? कभी नहीं धो पाएंगे, क्योंकि अगर ये राय लेनी थी तो इन वकील समाज से लेनी थी, इन क्लाइंट्स से लेनी थी कि क्या उसकी छवि खराब है, क्या उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है। 6 साल गुड़गांव के अंदर उन्होंने जुडिशरी का पद दायित्व संभाला। उन 6 साल में अगर एक पॉइंट लगाने को उनके ऊपर हो तो हम गुनहगार हैं। उन्होंने उनके ऊपर ना गुड़गांव में जहां भी वो रह के आए हैं सारी बार्स आज की डेट में स्ट्राइक पर हैं और कोशिश करेंगे कि जब तक वो बाहर ना आए जुडिशरी ऐसे ही बार स्ट्राइक्स पर रहें। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी की सज़ा मिली है उन्हें? मैं ये नहीं कह रहा ईमानदारी की सज़ा मिली है या क्या हुआ है। रीज़न बेस्ट नोन टू सरकार जानती है कि क्या कारण है, लेकिन वो आदमी ईमानदार है ये हम जानते हैं, ये वकील बिरादरी जानती है, ये न्यायपालिका जानती है। और ईमानदार आदमी के साथ ये सब करना सरकार जाने क्यों किया, क्यों नहीं किया, मेरे पास इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि वो आदमी ईमानदार है। 6 साल हमने उसको गुड़गांव जुडिशरी में एक पद पर देखा है। उसने आज तक किसी भी मैटर में उसके ऊपर उंगली उठाने की जगह नहीं है। हमारे यहाँ गुड़गांव कोर्ट में 8000 एडवोकेट्स हैं, उनमें से एक भी एडवोकेट यूँ नहीं कह सकता है सुधीर परमार जी ने किसी भी केस में एक पैसा भी लिया हो। इतनी ईमानदार छवि के आदमी रहे हैं, इतनी ईमानदार छवि के जज साहब रहे हैं, या मजिस्ट्रेट भी रहे, वो एडीजी भी रहे हैं। दोनों टर्म्स में उन्होंने एक पैसा, कोई एलिगेशन उनके ऊपर नहीं है। तो ईडी ने गिरफ्तार क्यों कर लिया उन्हें? ये ईडी क्यों गिरफ्तार किया है इसका जवाब तो सरकार दे सकती है। वी आर नॉट नोन टू देम। एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। मैं बीइंग मेंबर बार काउंसिल चंडीगढ़ मुझे जाना पड़ता है, तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को 12 बजे वॉल्वो से जाऊँगा चंडीगढ़। जब मैं वहाँ पहुँचा तो CBI जज सुधीर परमार जी वहाँ पे मुझे खड़े मिले और वो मेरे साथ वॉल्वो बस में गुड़गांव से चंडीगढ़ गए। अगर वो आदमी बेईमान होता तो उसको वॉल्वो से जाने की ज़रूरत नहीं थी,
किसी भी M3M के मालिक की गाड़ी उसको घर से लेके जाती और घर छोड़ती। तो जो आदमी ईमानदार है, जो बसों में यात्रा कर रहा है, CBI का जज होने के ऊपर, जिसके ऊपर एलिगेशन ये लगा दिए कि इसने करोड़ों रुपए खाए हैं, वो बस में यात्रा नहीं करता। तो वो ईमानदार आदमी था, है और रहेगा। सरकार के इन कामों से उसकी छवि खराब समाज में नहीं होगी। पूर्व न्यायाधीश की जो गिरफ्तारी हुई है, आप इस कैसे देखते हैं? देखिए, सुधीर परमार जी की जो गिरफ्तारी हुई है, इनका हमने 2 पीरियड देख लिए गुड़गांव बार में। एक JMIC रहे थे, ये 2003-4 में यहाँ पर ये JMIC का इन्होंने पूरा टेन्योर यहाँ व्यतीत करा है। और इसके बाद ADJ बनकर आए हैं 2021-22 कोरोना टाइम में। इनका यहाँ पर जो टेन्योर था सारे अधिवक्ताओं के साथ, यहाँ बहुत अच्छा टेन्योर निकला है। आम लोगों के प्रति जब कोई कोर्ट में जाता था तब कैसा बिहेव करते हैं? देखिए, अधिवक्ताओं के लिए ही नहीं, इवन ऑल दो जो न्यायप्रिय न्यायाधीश जो होता है, उस तरीके का इनका व्यवहार था। और इन्होंने कहीं पर भी कभी भी किसी को इस तरीके का इंटेंशनली रिलीफ नहीं दिया। और जहाँ जिसका रिलीफ बनता था एज़ पर एविडेंस, उसको रिलीफ भी इन्होंने पूरा दिया है। और अधिवक्ताओं के प्रति अगर आप पूछते हैं तो अधिवक्ताओं के साथ इनका बहुत सौहार्द व्यवहार था और बहुत अच्छा व्यवहार था। आखिर ऐसा क्या बड़ा कारण रहा है कि उन्हें कल की कल गिरफ्तार कर लिया गया? उन्हें बुलाया तो सिर्फ पूछताछ के लिए था, लेकिन उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। और पॉलिटिक्स की है, राजनीति है हमारी देश में। एक हमारे देश का ना बहुत आज के टाइम में मैं ये कहूँगी कि जो समय चल रहा है ना, पॉलिटिशियंस न्यायाधीश को भी अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं। और जो न्यायप्रिय है और जो न्याय करना चाहता है, वो जब उनके अनुरूप नहीं चल रहा तो उसके खिलाफ ED जैसा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करके उनको अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। और ये अभी समय बताएगा कि आगे क्या होता है। ED का वैसे सरकार को इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहिए जो वाकई में ही करप्ट हैं और करप्शन की जिन्होंने सीमा पार कर रखी है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं उनके 2 टेन्योर में यहाँ उनका व्यवहार देखा है और उनको सुना भी है। पूरी बार में भी बातचीत होती रहती है। एक वकील भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके का कोई अनैतिक कार्य किया हो। आपको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी की सज़ा मिल रही है? अब ये कहना तो आज इस स्टेज पे उचित नहीं है कि ईमानदारी की सज़ा है। अपनी न्याय प्रणाली के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो गवाहों को और एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फैसला लेगी, न्याय प्रणाली लेगी और न्याय प्रणाली जो करेगी ठीक करेगी। हमें नहीं लगता कि किसी भी ईमानदार आदमी के प्रति न्यायपालिका गलत निर्णय ले। उनकी गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम में कामकाज चल रहा है? आज देखिए, आप बार में एक बार चक्कर लगा लीजिए, देखेंगे सीटों पे खाली ऐसे फाइलें पड़ी हुई हैं जैसे हमारी पड़ी हुई हैं। और कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई वकील पेश हो रहा है। पूर्ण रूप से आज वर्क सस्पेंड है और हड़ताल पर तो नहीं, पर हाँ, वर्क पूरा पूर्ण रूप से सस्पेंड है। और अगर यही रहा तो आगे भी हम ऐसी कोई कार्यशैली अपना सकते हैं। कहा ये भी जा रहा है कि प्रदेश भर की तमाम कोर्ट भी बंद है, मतलब हाँ, आज कामकाज बंद है। देखिए, हरियाणा जो हमारा क्षेत्र है, हरियाणा राज्य है, इसके जितनी भी कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं या जिला कोर्ट हैं, वहाँ सब जगह वर्क सस्पेंड है। और ये इसी चीज़ को लेकर वर्क सस्पेंड किया गया है कि ED और सरकार जो अपने मनमानी ढंग से, मनमानी तरीके से, इस तरीके से अब जो न्यायप्रिय हैं, ईमानदार हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हथियार को कृपया उसके खिलाफ हथियार ना करें, यूज़ ना करें। जो बेईमान है उसमें ED को इस्तेमाल करें। अब क्या लगता है आगे क्या फैसला आएगा? फैसला तो देखिए अभी बहुत बाद की बात है। ये तो हमारा रोष है कि आज जो हम व्यक्त कर रहे हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरीके की जो कार्य प्रणाली हमारी सरकार ने ले रखी है और उसके तहत कार्य कर रही है, तो हमारा उसके प्रति ये रोष है। अंतिम 2 शब्दों में सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी न्याय में, कानून में प्रावधान है, उन प्रावधानों का सही इस्तेमाल करें, सही व्यक्ति पर इस्तेमाल करें, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। मेरा नाम एडवोकेट सुमन सहरावत है। मैं पिछले 12 साल से इस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और हमने सुधीर सर को यहाँ, वो रहे हैं जज
उनको हमने अच्छे से देखा है, वो वकीलों के प्रति भी उनका अच्छा व्यवहार रहता था और कभी इस तरह के भ्रष्टाचार का और इस तरह का कभी कोई मामला हमें सुनने में नहीं आया। उनकी गिरफ्तारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सही है? उनकी देखिए गिरफ्तारी बिल्कुल गलत की गई है। ये जो सरकार है इसके पास यही शिकंजे हैं, ये कहीं ईडी कहीं सीबीआई यही लगाती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम कोर्ट में कामकाज चल रहा है बंद? उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे कोर्ट में काम, आज हमारा स्ट्राइक पे, हम सभी आज स्ट्राइक पे, हमारे वकीलों ने भी पूरी तरह से हड़ताल की हुई है, सभी उनके फेवर में है और हड़ताल पर है। आज कामकाज पूरी तरह से ठप है। जब वो गुरुग्राम में थे तो उस समय जब आप उनकी कोर्ट में जाते थे तो उनका वकीलों के प्रति और लोगों के प्रति कैसा बिहेवियर? हम जब भी उनके कोर्ट में अपने मुकदमों में पेश होते थे तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता था। वकीलों के साथ वो हमेशा अच्छे से व्यवहार करते थे, अच्छे से बात करते थे, कभी कोई उनके प्रति कभी कोई शिकायत नहीं मिली। क्या आपको लगता है वो ईमानदार थे? देखिए ईमानदार थे, हम तो कहेंगे, हमारे सामने तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। अगर ईमानदार थे तो फिर गिरफ्तार क्यों हुए? ये सरकार, देखो इस सरकार के बारे में मैं क्या कहूँ, ये सरकार कहीं भी कुछ भी किसी के प्रति कुछ भी आरोप लगा सकती है। ये तो बाद में पता लगेगा, जब पूरी तरह से जांच पड़ताल हो जाएगी तभी उसके बाद पता लगेगा। तो क्या लगता है आपको क्या फैसला आएगा आगे? फैसला तो देखिए जांच के बाद ही पता लगेगा क्या फैसला आएगा। जब तक जांच नहीं हो सकती उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जांच से पहले तो हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। 2 बार यहाँ पर पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सुधीर परामर जी, उनका आप लोगों के प्रति बिहेवियर कैसा है? सर उनका बिहेवियर तो यहाँ तो वकीलों के लिए तो एकदम भगवान की तरह ही थे। जिस प्रकार का रिलीफ और जजेस वगैरह देते हैं उनसे भी अलग रिलीफ था उनका। केसेस की ट्रायल वगैरह भी अच्छे से कंक्लूड करना, अच्छे से बात करना, अच्छे से व्यवहार रखना। इवन दो जो अक्यूज के उनके प्रति भी उनका कोई ये नहीं रहता था जब तक गिल्टी और ना हो जाए कि वो उनको किसी उसी भावना से देखे कि ये गिल्टी है ही हो। न्याय भी अच्छे से करते थे वहाँ। कह रहे हैं कि जब से वो गिरफ्तार हुए गुरुग्राम कोर्ट समेत कई प्रदेश की कई कोर्टों में कामकाज बंद। जी, आज हमारी कोर्ट में भी यहाँ पर वर्क सस्पेंड किया गया है इस एवज में, क्योंकि किसी को भी ये विश्वास की बात नहीं हो रहा है कि इस तरीके की वो संलिप्तता उनकी हो सकती है। ये सरकार का एक भेदभावपूर्ण रवैया है। वो कहीं पूरी कोर्ट को ये लग रहा है कि वो पॉलिटिकल कहीं किसी अप्रोच में उनको फंसाया जा रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ईमानदारी की सज़ा मिली है उन्हें? ईमानदारी की सज़ा में इवन दो देखो, ईमानदारी पॉलिटिकल पार्टीज का, ये सरकार का रवैया इसी तरह होता है। ये कहा जा रहा है ना कि वो एक ईमानदार थे, ईमानदार न्यायाधीश थे, उसके बाद उसकी सज़ा मिली है। नहीं, ईमानदार न्यायाधीश हैं बिल्कुल है, लेकिन उसमें सज़ा के हकदार में वो पॉलिटिकल अप्रोच में फंसे हैं। वो हमें तो अपना जो लग रहा है रवैया कि उनको पॉलिटिकली फंसाया गया है। ईमानदारी इन द सेंस में उनके खिलाफ एलिगेशन भी इस प्रकार के, हमें तो आज तक कोई ऐसा केस भी नहीं मिला जिस तरह बता रहे हैं कि उनके M3M से लिंकेज, कि इन्होंने किसी भी केस में M3M को कोई लाभ पहुँचाया हो, किसी भी पद पर रहते हुए कोई केस उनके फेवर में डिसाइड किया हो। आज तक हम आपस में भी बात करते हैं वकील, तो उसमें लगता है कि पता लगता है कि उन्होंने तो ऐसा कभी किसी M3M को किसी तरह का लाभ नहीं पहुँचाया। आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, किसी और न्यायाधीश को क्यों नहीं फंसाया गया फिर? देखिए, ये अब काफ़ी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल उसमें जो होती हैं। ट्रायल उनकी ये भी सुनने को आ रहा है कि जैसे कि हुड्डा सर जी की ट्रायल भी CBI में उनके खिलाफ चली हुई है, तो वो प्रेशर भी था कि हुड्डा के खिलाफ क्या प्रोसीडिंग ये अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो उनकी वहाँ से भी कुछ ये सरकार प्रेशर बनाने के कुछ हमने सुना है कि भाई हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो आपको क्या लगता है आगे फैसला उनके पक्ष में सकारात्मक आएगा, नकारात्मक? हमें बिल्कुल लगता है कि न्यायपालिका बिल्कुल उनके पक्ष में सकारात्मक फैसला देगी। कोई उनसे ना ही कोई किसी तरीके की रिकवरी, इवन दो अगर इस तरह के एलिगेशन होती है, इनने पैसे कर रखे हैं, उनसे रिकवरी के मोड में मिलते हैं। तो ऐसा सुना कि कुछ 18,000 रुपये, ये जब रेड की गई थी 18,000 रुपये उनके घर से रिकवर हुए मात्र। तो इतने बड़े अमाउंट में की एलिगेशन है और रिकवरी उनके बैंक अकाउंट और सभी जगह से 18,000 रुपये की रिकवरी दिखा रहे हैं। आपको लगता है बाइज्जत बरी होंगी? बिल्कुल जी, हमें बिल्कुल पूरा न्यायपालिका विश्वास है। गुरुग्राम के तमाम वकील इन्होंने बताया कि सुधीर परामर जी की जो गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी। गलत है सही है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन देखने वाली बात फिर भी होगी आगे क्या कुछ होता है या नहीं। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से मैं तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।